नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 सेट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग से हम पहले भी प्रॉमिस कर चुके थे कि जैसे हम फ्री रहेंगे या हमारा समय ठीक हो जाएगा, तो वैसे हम लोग इस वीडियो को इस टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो उसी प्रॉमिस को फुलफ़िल करने का प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है आप लोग को आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, लाभकारी होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी लोगों के साथ शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए उससे आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। बिल्कुल सही बात है, असफलता फिर से अधिक समझदारी से शुरुआत करने का अवसर प्रदान करता है। जो असफलता है ना, मान लीजिए आप एक बार असफल हो गए तो अगली बार आप और बेहतर तरीक़ा से आप उस चीज़ को काम को करेंगे ताकि सक्सेस मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि जब फेलियर है तो उससे कुछ सीखने का बात है, ना कि मतलब हताश होकर बैठ जाने का बात है। ठीक है, चलिए इसी मोटिवेशन के साथ, आई होप मेरा मोटिवेशन समझ में आया होगा। अगर आया तो ज़रूर आप थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ऐसा है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर बी डुरंड लाइन, ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर डी मैगिनॉट लाइन। तो देखिए, हम लोग कुछ लाइन के बारे में पहले भी डिस्कस किए थे। तो जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच में रेड क्लिफ लाइन है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये 1900 रेड क्लिफ लाइन जो है ये 1947 में खींचा गया था और सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये सीमा का शुरुआत की गई थी, खींचा गया था। इसे याद कर लीजिए। और किसके बीच में है? तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये पाकिस्तान है और ये भारत है, तो यहाँ पे ये रेड क्लिफ लाइन जो है आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए, सुदूर पूर्व में बोल रहा है, तो आप हम लोग मैप कैसे पढ़ते हैं? ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ठीक है, राइट हैंड साइड में ईस्ट और इधर में वेस्ट, है ना, इधर में वेस्ट। ठीक है, तो देखिए ईस्ट में पूछा है, तो सबसे ईस्ट में कौन है? तो भारत के, तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सुदूर पूर्व में जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ये सीमा साझा होता है, जो कि लगभग 4156 किलोमीटर लंबी है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पश्चिम बंगाल के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो एकलौता पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 2217 किलोमीटर का सीमा जो है बांग्लादेश साझा करता है। क्योंकि देखिए, आपको एकदम पश्चिम बंगाल के नीचे में ही आपको बांग्लादेश दिख जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा। और यहीं पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम लोग चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी पर हमेशा चाइना का आंख रहता है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग अलग कर देते हैं भारत से, तो उसका कब्जा में आने का चांसेस बढ़ जाता है, जो कि हम लोग का ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो देखिए, आप लोग सही आंसर बताइएगा कि भारत और चीन के बीच में जो निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है वो किस प्रदेश में खींची गई है? उत्तरी उत्तरी मतलब सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन नंबर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है भारत और चीन के बीच जो है अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी सीमा पर ये मैकमोहन लाइन खींचा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। देखिए मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश, आपको यहाँ पे शायद में दिख भी रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये है मैकमोहन लाइन, जो कि भारत और चीन के बीच ये सीमा है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सीमा विवाद है भारत और चीन के बीच में, ये 61 साल से बना आ रहा है। 1914 में ये तय किया गया था मैकमोहन लाइन, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला गया है, जो कि 1993 में ये मतलब ये किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1993 में। और भारत इसी को अपना मतलब वो सीमा रेखा भी मानता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से
किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन नंबर है पाकिस्तान के साथ तो लगती है, बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है। तो श्रीलंका जो है इसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उप महाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए भारतीय उप महाद्वीप का अंतर्गत कौन सा देश शामिल नहीं किया जाता है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब जब कभी भी भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी एशिया के संदर्भ में बात किया जाता है तो इसमें कभी कभी श्रीलंका और मालदीव को सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि नेपाल और तिब्बत को प्रकार अनुसार इसमें सम्मिलित किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कभी कभी श्रीलंका और मालदीव को शामिल नहीं किया जाता है और कभी कभी नेपाल और तिब्बत को शामिल किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है, दोनों है। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का देश है। इधर में देखिए यहाँ पे नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, ये सब। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा, जो कि इसमें चीन को ये श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में भी पढ़े थे कि गोवा राज्य का जो समुद्री तट की सीमा है वो सबसे छोटी है, लगभग 100 कहीं पे 101 किलोमीटर लिखा हुआ है तो कहीं पे 118 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। लेकिन सबसे छोटी समुद्री तटीय रेखा जो है वो गोवा की है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, गोवा कितना नंबर में है? तो गोवा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हम शायद टिक करना भूल गए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होता है? तो अभी हम लोग बात किए थे, ये बांग्लादेश के साथ साझा होता है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगता है? स्थलीय सीमा का बात किया है तो ये लगता है भूटान के साथ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो भूटान के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, भारत की स्थल सीमा सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है जो कि 4096.7 किलोमीटर है, कहीं पे ज़्यादा लिखा हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्थान पर चीन है जो कि 3488 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम मात्रा 106 किलोमीटर हम लोग लंबा करते हैं, साझा करते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान से कम सबसे कम 106 किलोमीटर का है। ठीक है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर का है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का है। ठीक है, भूटान के साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 699 किलोमीटर का है। तो इस सारा चीज़ इसमें हम आपको इस फॉर्मेट में दे दिए ताकि याद भी हो जाए, है ना। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ये पढ़ाने का अंदाज़ अगर अच्छा लगता है तो और भी शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए ये तो बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में इसको विभाजित किया जाता है। ये भारत का भौतिक प्रदेश में विभाजित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे याद कर लीजिएगा। भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है जो कि अभी हम आपको बता दिए। ठीक है, देखिए पर्वतीय श्रृंखला, मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय, ठीक है, मरुस्थल, ठीक है, और यहाँ पे द्वीपीय। तो ये सब जो है ये मतलब 5 देश में इसको 5 क्या बोलते हैं विभक्त किया गया है विभागों में, इसे याद कर लीजिएगा। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह, उत्तरी भारत की विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण पठार या प्रायद्वीपीय पठार, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये 5 भाग है जिसमें इंडिया को विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम भू आकृतिक विभाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी प्रायद्वीपीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर डी समुद्री तटीय मैदान। तो देखिए सब प्रायद्वीपीय पठार जो है ये सबसे प्राचीनतम है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं,
उससे पहले देखिए प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण का पठार ये सबसे प्राचीनतम है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, सबसे प्राचीनतम। ठीक है, ये यहाँ पे बृहद हिमालय है, यहीं पे नंगा पर्वत है, लघु हिमालय, ठीक है, यहीं पे शिवालिक है, ये देखिए ये सब जो रेंज बना हुआ है ये है, ठीक है, और ये सब तीनों मिला के ट्रांस हिमालय का पार्ट होता है, इसे याद कर लीजिएगा। यहीं पे है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है, इसीलिए इसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक से याद भी करते हैं, जा लदकर, ठीक है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब कैलाश, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, और इसका उत्तरी पर्वतीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार का ये कुछ डिफरेंस लिखा हुआ है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में है, पड़ता है, लेकिन मेघालय जो है वो पूर्वोत्तर का राज्य है, इसीलिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का ये भाग है, हिस्सा है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया। देखिए यहाँ पे मैप के द्वारा भी हम समझाने का कोशिश करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया ये पूर्वोत्तर राज्य का, मेघालय जो राज्य है उसका है, इसे याद कर लीजिएगा, और वहीं की पहाड़ियाँ हैं, इसे भी याद, इस नाम से जनजातियाँ भी पाई जाती है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो कौन सा तट जो है पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कोरोमंडल तट जो है ये पश्चिमी का नहीं है, ये क्या है, पूर्वी तट का भाग है, इसे याद कर लीजिएगा, कोरोमंडल तट, ठीक है, यहाँ पे है, समझ में आ रहा है, ये उत्तरी, सही उत्तर कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट जो है यह भी हमने बताया कि ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, पश्चिम नहीं है तो क्या है, पूरब में है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है ये गोवा से लेके दमन तक विस्तृत है, ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा, सही आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए कोंकण तट जो है इसका टोटल लंबाई कितना है, 720 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। भारत के पश्चिमी तटरेखा एवं एक वृहद खंड है, यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है, दमन गंगा नदी के महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो देखिए लक्षद्वीप ये आपको मालूम होगा कि प्रवाल भित्ति जो है लक्षद्वीप में पाया जाता है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति हुई है, इसे याद कर लीजिएगा, प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप समूह का उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बैरन आइलैंड, बैरल आइलैंड पे बैरन, और नारकोंडम जो ज्वालामुखी है ये अभी एक्टिव है भारतीय क्षेत्र में, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। बैरन और नारकोंडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप यह अंडमान सागर में स्थित है। इस प्रकार बैरन ज्वालामुखी द्वारा प्रयुक्त है, जो कि दक्षिण एशिया में एकमात्र पुरानी सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है, न्यू मोरे द्वीप या न्यू मूर द्वीप, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। यहाँ देखिए न्यू मोर द्वीप का आपको फोटो भी दिखा रहा है, यहाँ पे है न्यू मोर द्वीप, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो मतलब मुहाना है वो लगभग 2 किलोमीटर है, इसे याद कर लीजिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट से, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कब उभर के आया था? 1970 में, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में ये थोड़ा सा ये चलता है कि कौन किसका द्वीप है, इसे याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा है। न्यू मोर द्वीप अगर बोला जाए कि किसका बीच में विवादित है तो भारत और बांग्लादेश के बीच। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो यहाँ पे कौन एक द्वीप है? तो द्वीप मतलब देखिए यहाँ पे द्वीप जो है दमन एंड दीव जो है ये द्वीप है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये काला पानी आपको मालूम होगा कि अंडमान एंड निकोबार का सेलुलर जेल जहाँ पे काला पानी का सज़ा दिया जाता है, तो ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, काला पानी का यही सेलुलर जेल भी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह जो है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इसे याद कर लीजिएगा। देखिए अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पे देखिए ये लक्षद्वीप यहाँ पे स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चंस भी है जो कि सॉल्व करके आप हमें, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका कौन सा सही आंसर होगा और क्यों होगा। लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 5 उप द्वीप समूह शामिल है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों में सबसे बड़ा तथा 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। इसे याद कर लीजिएगा, कौन कौन सा ऑप्शन है ये हमको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, ये रहा फ्रेंड्स आज का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसे हल्के में ना ले, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चंस जो है हम लोग को ओवर थॉट्स के वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से एग्ज़ाम में गलती करने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हमारा वीडियो को प्यार दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।